स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में ये लोकसभा की लाइव प्रोसीडिंग्स हैं, हम इस पे लाइव रहेंगे। ये जितने भी सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जितने भी एमओएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए थे, आप उसकी वॉल्यूम ऑन रखिए। नेट साउंड को डायरेक्टर कम मत कीजिए, साउंडमैन को बोलिए ऑन रखिए। हाँ, वहाँ भी ऑन रखिए और मैं ये लगातार बोलता रहूंगा। और हमारे साथ स्टूडियो में सृष्टि हैं, अवधेश जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि टेबल किए जा रहे हैं एक एक करके। अगले कुछ मिनट के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अवधेश जी संसद में बोलना शुरू करेंगे। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है और ये भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे, जो भी सरकारी इंपॉर्टेंट कागज है, उनको टेबल किया जा रहा है संसद के पटल पे। अवधेश जी, कोई रास्ता ही नहीं था। अगर विपक्ष प्रश्न काल को ही बाधित करेगा, अगर विपक्ष इसी में अपनी शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल, दिस इज इम्पोर्टेंट, कोई चारा ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष लोगों से आग्रह करते रहे, उन्होंने अनुनय भी नहीं भी किया, उन्होंने बताया कि ये आपका काल है, इसको नहीं करेंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि वो आवश्यक है, विधायी कार्य है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये अलग से इसको करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब विपक्ष जो है संसद को न चलने देने पर बिल्कुल उतारू हो चुका हो। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। ये संसद को लेकर हम लोग कठोर शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं, सांसदों का अपना विशेषाधिकार होता है। लेकिन भय ये है कि जिस विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है, 16 घंटे समय तय किया है, क्या उसका व्यवहार वाकई बहस और विमर्श का रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि पूरा देश उन प्रश्नों का उत्तर चाहता भी है। बैक टू द पार्लियामेंट। आइटम नंबर 10 वैसे वो उत्तर मिल भी चुका है, वैसे उत्तर मिल चुका है। लेकिन एक बार संसद के रिकॉर्ड पार्लियामेंट वो सारे उत्तर देश जानना चाहता हूँ। आर्थिक कार्य, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आर्थिक प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। स्पीकर सर, with your permission, I wish to make this statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरण रिजिजू। एक के बाद एक ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट कागजात। किरण रिजिजू, ऑडियो आप। किरण रिजिजू, ऑडियो। Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि ये सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन
से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदन किया। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में ये लोकसभा की लाइव प्रोसीडिंग्स हैं, हम इस पे लाइव रहेंगे। ये जितने भी सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जितने भी एमओएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए थे, आप उसकी वॉल्यूम ऑन रखिए। नेट साउंड को डायरेक्टर कम मत कीजिए, साउंडमैन को बोलिए ऑन रखिए। हाँ, वहाँ भी ऑन रखिए और मैं ये लगातार बोलता रहूंगा। और हमारे साथ स्टूडियो में सृष्टि हैं, अवधेश जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि टेबल किए जा रहे हैं एक एक करके। अगले कुछ मिनट के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अवधेश जी संसद में बोलना शुरू करेंगे। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है और ये भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे, जो भी सरकारी इंपॉर्टेंट कागज है, उनको टेबल किया जा रहा है संसद के पटल पे। अवधेश जी, कोई रास्ता ही नहीं था। अगर विपक्ष प्रश्न काल को ही बाधित करेगा, अगर विपक्ष इसी में अपनी शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल, दिस इज इम्पोर्टेंट, कोई चारा ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष लोगों से आग्रह करते रहे, उन्होंने अनुनय भी नहीं भी किया। उन्होंने बताया कि ये आपका काल है, इसको नहीं करेंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि वो आवश्यक है, विधायी कार्य है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये अलग से इसको करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब विपक्ष जो है संसद को न चलने देने पर बिल्कुल उतारू हो चुका हो। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। ये संसद को लेकर हम लोग कठोर शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं, सांसदों का अपना विशेषाधिकार होता है। लेकिन भय ये है कि जिस विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है, 16 घंटे समय तय किया है, क्या उसका व्यवहार वाकई बहस और विमर्श का रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि पूरा देश उन प्रश्नों का उत्तर चाहता भी है। बैक टू द पार्लियामेंट। आइटम नंबर 10। वैसे वो उत्तर मिल भी चुका है, वैसे उत्तर मिल चुका है। लेकिन एक बार संसद के रिकॉर्ड पर पार्लियामेंट वो सारे उत्तर देश जानना चाहता है। आर्थिक कार्य वह लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आर्थिक प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker sir, with your permission, I wish to make this statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरण रिजिजू। एक के बाद एक ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट कागजात हैं। किरण रिजिजू, ऑडियो आप। With the 10th report of the Business Advisory Committee
presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि ये सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदन किया।